स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं। प्रॉपर रिसर्च जरूर एक एज प्रोवाइड करता है, बट उसके बावजूद रिस्क मैनेजमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे विजिबल ग्रोथ स्टोरी के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर रिवोल्यूशन। रोड्स, रेलवेज, मेट्रोज, डेटा सेंटर्स, ग्रीन एनर्जी, सब कुछ ग्राउंड लेवल पे बदल रहा है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में आप इन्वेस्टर के रूप में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये भी हम समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम कवर करेंगे की ग्रोथ सेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और ऐसे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो बिगिनर्स इग्नोर कर देते हैं। अंडरस्टैंडिंग द इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सिर्फ एक बजवर्ड नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड गवर्नमेंट बैक्ड मिशन है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की अगर बात करें तो मोदी गवर्नमेंट ने मल्टीपल इंसेंटिव्स, टैक्स ब्रेक्स और पीपीपी मॉडल्स के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया है। लैंड एक्विजिशन रिफॉर्म्स भी ग्रेजुअली स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं। रिस्क, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी के साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, रिस्क भी होता है, जैसे रेगुलेटरी अप्रूवल्स, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड्स और कभी कभी ब्यूरोक्रेटिक हडल्स भी होते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की अगर बात करें तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू पार्टिसिपेटिंग इन सम टॉप स्टॉक्स, जैसे एल&टी है, अडानी पोर्ट्स है, वगैरह वगैरह, या फिर रीट्स के थ्रू, इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, ईटीएफ्स के थ्रू। द राइज ऑफ इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर। पीएम मोदी का विजन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ग्रोथ सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि पॉलिसी बैक्ड एग्जीक्यूशन प्लान है। पीपीपी मॉडल के सक्सेस स्टोरीज भी सामने आ चुके हैं, जैसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवेज, जो स्केल और स्पीड दोनों दिखाते हैं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इनोवेशन हो रहा है। भारत गौरव ट्रेन प्रोग्राम ने टूरिज्म ओरिएंटेड डेवलपमेंट को पुश दिया है। मेरा खास करके मानना है कि इंडिया में इस सेक्टर में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। प्राइवेट सेक्टर भी पीछे नहीं है। अडानी ग्रुप जैसे कंपनीज पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स में एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये क्लियरली शो करता है कि प्राइवेट प्लस पब्लिक पार्टनरशिप इज ड्राइविंग दिस रिवोल्यूशन टुगेदर। की सेक्टर्स फॉर ग्रोथ। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के चैंपियन बन सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, रोड का एक्सपेंशन, एक्सप्रेसवेज, रेलवे मॉडर्नाइजेशन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, मेट्रो सिस्टम, सब कुछ लार्ज स्केल पे हो रहा है। एयरपोर्ट्स भी अब तो टियर 2 सिटीज तक स्प्रेड हो रहे हैं। एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, सोलर पार्क्स, विंड कॉरिडोर्स, ईवी चार्जिंग इंफ्रा, ये सब एक्सेलरेट हो रहे हैं। पावर ग्रिड मॉडर्नाइजेशन भी चल रहा है, स्पेशली फॉर रूरल एंड स्मार्ट सिटीज। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क्स, डेटा सेंटर्स और 5G टावर्स, इंडिया का डिजिटल बैकबोन रैपिडली डेवलप हो रहा है। स्मार्ट सिटीज के अंदर सेंसर बेस्ड ट्रैफिक सर्वेलेंस और एनर्जी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस डिप्लॉय हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ स्टोरी पर नहीं, स्ट्रेटजी पे फोकस करना अत्यंत आवश्यक है। ड्यू डिलिजेंस, प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी, अप्रूवल्स और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को समझना अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ हेडलाइन न्यूज या इंफ्रा स्लोगन पर डिसीजन लेना रिस्की हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन, सिर्फ एक सब सेक्टर या उसके किसी एक स्टॉक में सारा कैपिटल लगाना बहुत बड़ा रिस्क है। रोड, स्पोर्ट्स, पावर, डिजिटल, सभी सेक्टर में थोड़ा थोड़ा अगर अलोकेशन करते हैं तो आपका रिस्क जो है वो स्प्रेड हो जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म पेशेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का गेस्टेशन पीरियड काफी लंबा होता है, कभी कभी 3 साल, 5 साल, 7 साल भी इसमें लग जाते हैं एग्जीक्यूशन से आरओआई आने में। इसीलिए लॉन्ग टर्म विजन और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना इन्वेस्टर के लिए बहुत क्रूशल है। इन्वेस्टिंग इन इंडियाज फ्यूचर।
इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बूम सिर्फ शॉर्ट टर्म बजट स्टोरी नहीं है, ये एक मल्टी डिकेड डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक शिफ्ट का रिफ्लेक्शन है। अर्बनाइजेशन रैपिडली ग्रो कर रहा है, मिडिल क्लास डिमांड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट प्लस एफडीआई फ्लो एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अडॉप्शन से ये सेक्टर और भी एफिशिएंट बन रहा है। IoT बेस्ड रोड्स, सेंसर ड्रिवन वाटर सिस्टम्स एंड EV रेडी ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज आज बिल्ड हो रहे हैं, जो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में फंडामेंटली बिलीव करते हैं, तो इंफ्रा थीम एक कंपेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। चलिए आप देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के एक्चुअल प्राइस बिहेवियर को चार्ट्स के ऊपर में। हम एनालाइज करेंगे निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर और निफ्टी एनर्जी इंडेक्स को, ताकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड और प्राइस एक्शन को हम समझ सके। इस एनालिसिस से आपको पता लगेगा कि रियल इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट और सेंटिमेंट्स कैसे शिफ्ट हो रहा है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम। ये निफ्टी इंफ्रा का मंथली प्राइस चार्ट है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का इंडिया का इंडेक्स है, और यहां पर अगर देखें मंथली टाइम फ्रेम में तो क्या हमें नजर आ रहा है, 2004 से 2007 के रेंज में एक मासिव इंपल्स का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद जो डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई तो ये सेक्टर वीक हो गया। उसके बाद यहां पर देखिए एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का, मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है 2007 के दिसंबर से लेकर, और फाइनली ब्रेकआउट हुआ करीब सितंबर 2023 में। तो ये बहुत पावरफुल चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है इस सेक्टर के इंडेक्स में। यस, ऑफ कोर्स ये एक रेजिस्टेंस था जिसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ फरवरी 2021 में, जहां ये लगा कि एक सेक्टर ऊपर जा सकता है। फिर कई महीने निकल गए और प्राइस कंसोलिडेट करती रही यहाँ पर, और फाइनली इस कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट हुआ, और अब इस सेक्टर में अपसाइड मूव है। रीसेंट टाइम करेक्शन ने प्राइस में सपोर्ट लिया EMA 21 के ऊपर में, यहां पर भी EMA 21 पे सपोर्ट था। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मंथली टाइम फ्रेम में EMA 21 एक डायनामिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। वहीं अगर वीकली प्राइस चार्ट में देखें तो रीसेंट टाइम में इसमें काफी गिरावट देखी गई थी, लेकिन प्राइस ने यहाँ कंसोलिडेट किया, और यहाँ देखिए एक संगम टाइप का फॉर्मेशन है EMA 21 एंड EMA 55 का। सो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। डेली चार्ट में अगर देखें तो ये एक डाउन ट्रेंडिंग मूव में आ गया था, मार्केट स्ट्रक्चर लोअर हाइज एंड लोअर लोज का था। उसके बाद क्या हुआ, क्या यहाँ पर हम नेकलाइन खींच सकते हैं? ये देखिए मैंने नेकलाइन खींची, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर का यहाँ ब्रेकआउट हुआ, तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ है, और साथ में यहाँ पर हम गोल्डन क्रॉस भी देख सकते हैं। अब ये है निफ्टी एनर्जी का इंडेक्स मंथली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, प्राइस का सपोर्ट केवल इस जगह पर ब्रेकडाउन हुआ था 2020 के बेयर मार्केट के दौरान में, और उसके बाद प्राइस फिर ऊपर चली गई, और फिर रिसेंट में करेक्शन हुआ, तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर रही है। तो एक अगर देखा जाए तो बारिंग वन एक्सेप्शन ऑफ 2020, ये ट्रेंड लाइन जो है 2001 से वैलिड है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। और अगर कॉन्फ्लुएंस देखें तो ये करीब EMA 55 का कॉन्फ्लुएंस है, जहां रीसेंट करेक्शन के बाद ये इंडेक्स बाउंस बैक करता हुआ नजर आ रहा है। अगर वीकली चार्ट में देखें, यहां पर देखिए एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन था, और ये अपेक्स का ब्रेकआउट हुआ, तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट नजर आ रहा है वीकली प्राइस चार्ट में। अब एक नजर डेली प्राइस चार्ट में डालते हैं, तो यहां पर भी देखिए एक डाउन ट्रेंडिंग मूव में था टिल रिसेंटली, और यहां पर इसने डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया। डबल बॉटम का ये अपेक्स था जिसका ब्रेकआउट हो चुका है, और अब ये जो जोन है ये इसका डिमांड एरिया है। अब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक इस इंडेक्स में सवाल है, अभी गोल्डन क्रॉस नहीं हुआ है, लेकिन EMA 55 ने SMA 144 को क्रॉस ओवर कर लिया है, लेकिन स्लोप SMA 144 का अभी भी इंक्लाइनिंग डाउन है।
दोस्तों, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। लेकिन इस ग्रोथ स्टोरी का फायदा सिर्फ वही इन्वेस्टर उठा पाएगा जो डिसिप्लिन के साथ डाइवर्सिफिकेशन, रिसर्च और पेशेंस का ब्लेंड रखता हो। की टेक अवेज क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स स्टोरी ड्रिवन होते हैं, लेकिन रिटर्न्स एग्जीक्यूशन और टाइम पर डिपेंड करते हैं। हर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट में रिस्क मैनेजमेंट और टाइम होराइजन सबसे बड़ा टूल होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं प्रॉपर पोजीशन साइजिंग, रिस्क हैंडलिंग या सेटअप प्लानिंग, तो हमारे जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट में एपिसोड 31 जरूर देखिए, जहां डिटेल में समझाया गया है कैसे अनसर्टेनिटी में भी कंसिस्टेंटली आप काम कर सकते हो। एंड ऑलवेज, learning never stops with DK Sinha.